यूएसए के खिलाफ भारत की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। भारत पाकिस्तान के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान के लिए खुले सुपर 8 के नए रास्ते। भारत ने भी किया सुपर 8 में क्वालिफाई, लेकिन किन टीम से होगा सामना, इसकी हो रही है तस्वीर साफ। तो जी हां, जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं उसमें सुपर 8 के नए समीकरण सामने आते हैं। सुपर 8 की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसी बीच ग्रुप ए के लिए भारत बनाम यूएसए पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमों के बीच एक बहुत बड़ी घमासान थी। जो जीतेगा वो सुपर 8 में जगह पक्की करेगा और पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खोलेगा। लेकिन इस मुकाबले के साथ बाकी टीमों के लिए भी समीकरण बदलने वाले थे। और यहाँ अच्छी बात यह रही कि भारत बनाम यूएसए मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। जैसे कि यूएसए ने दिखाया, पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे ही नहीं हराया। जी हाँ, यूएसए को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाता है, जिसके दम पर यूएसए पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाते हैं। मतलब 110 रन का पीछा करना वैसे तो भारत के लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन पिच ही कुछ ऐसी है कि भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गया। इनफैक्ट विराट कोहली तो खाता ही नहीं खोल सके, रोहित भी चलते बने, ऋषभ को शुरुआत तो मिली लेकिन बड़ी पारी में बिल्ड नहीं कर पाए। लेकिन जैसे तैसे टीम इंडिया को अंतिम ओवरों में जीत मिल जाती है और इस जीत के साथ उनके लिए सुपर 8 की रेस में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और इंडिया का मुकाबला सुपर 8 में अब किन टीमों से होगा, इसकी तस्वीर अब साफ होने जा रही है। लेकिन इंडिया की इस जीत ने कैसे पाकिस्तान को भी एक मौका दिया है, कैसे पड़ोसियों को भी मौका दिया है। तो इस जीत के बाद क्या है सुपर 8 के हालात, किस तरह से बदलेगी तस्वीर, कौन सी टीमें कर रही है क्वालिफाई, चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम, ऑब्वियसली इंडिया, फेवरेट खिलाड़ी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। लेकिन चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में टोटल 4 ग्रुप बनाए गए हैं और प्रत्येक ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में है और बाकी इस तरह से 3 ग्रुप बनाए गए हैं। अच्छा, प्रत्येक ग्रुप से टॉप 2 टीमें निकल कर आएगी, वो सुपर 8 में जगह बनाएगी। फिर और आगे सुपर 8 में 2 ग्रुप में बांटे जाएंगे और उन्हीं 2 ग्रुप में से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। तो ये है तस्वीर की ऐसे ये टीमें जाने वाली है। देखिए, इंडिया का सामना सुपर 8 में किन टीमों से होगा, ये समझने के लिए आपको बाकी ग्रुप पर भी एक बार छोटी सी नजर डालनी होगी। चलिए पहले उन पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले बता दें कि ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका पहले पायदान पर है और 3 में से 3 मुकाबले जीतकर इन्होंने ऑलमोस्ट सुपर 8 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम आते हैं, जिन्होंने 2 में से 1 मुकाबला जीता है और इनके पास 2 ही पॉइंट है। उसके बाद में नीदरलैंड क्रिकेट टीम आती है, जिन्होंने भी 2 में से 1 जीता है। नेपाल और श्रीलंका, जिन्होंने कुछ भी जीता नहीं है, बस मुकाबले बारिश के आते चढ़े, जिसकी वजह से इन्हें 1-1 अंक मिला हुआ है। यहाँ पर टॉप 2 टीमों में ज्यादातर चांसेस साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के ही नजर आते हैं। बाकी नजर ग्रुप सी पर डालेंगे तो अफगानिस्तान पहले पायदान पर है, 2 में से 2 जीते हैं। वेस्ट इंडीज भी दूसरे पायदान पर है, 2 में से 2 जीते हैं। यूजीए और पीएनजी भी इस रेस में है, लेकिन न्यूजीलैंड जो सबसे बड़ी टीम है, उन्होंने 1 मुकाबला खेला और 1 में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस ग्रुप में देखिए एक टीम तो न्यूजीलैंड रहेगी, लेकिन दूसरी कौन होगी, वेस्ट इंडीज या अफगानिस्तान, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। या न्यूजीलैंड को होगा बहुत बड़ा झटका, ये देखने वाली बात बनेगी। लेकिन ग्रुप बी के अंदर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने तो 3 में से 3 जीतकर 6 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर जगह बना ली है। स्कॉटलैंड 3 में से 2 जीते हैं, 1 मुकाबला बारिश के चढ़ा, इसीलिए 5 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर है। फिर नामीबिया है और इंग्लैंड यहाँ पर देखिए चौथे पायदान पर है, 2 में से 1 तो बारिश के हत्थे चढ़ गया, 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए। अच्छा, 2 मुकाबले अब भी इनके पास में है और दोनों मुकाबले जीतने होंगे, और न केवल जीतने होंगे बल्कि बड़े मार्जिन से जीतने होंगे, ताकि वो जो स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड 5 पॉइंट के साथ में इनकी नेट रन रेट देखिए स्कॉटलैंड की बहुत शानदार है। तो अगर स्कॉटलैंड की नेट रन रेट को पछाड़ना है तो बड़े मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की नेट रन रेट भी बहुत खराब है, -1.800 है, तो ये बहुत खराब होती है। तो ये माइनस और उनका 2+ बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है। इसको कवर करने के लिए इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से जीतना होगा, वरना ये उस सुपर 8 की रेस से बाहर होते हुए देख रहे हैं। इंग्लैंड बड़ी टीम है और तलवार लटक रही है। लेकिन अब बात करते हैं ग्रुप ए के बारे में। तो ग्रुप ए में जिसमें भारत भी शामिल है, यहाँ फिलहाल आयरलैंड 5वें पायदान पर है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में आयरलैंड को हार का सामना करना पड़ा है। अच्छा, आयरलैंड क्रिकेट टीम क्या ऑफिशियली तरीके से सुपर 8 के रेस से बाहर हो चुकी है? तो ऐसा नहीं है। आयरलैंड के बचे 2 मुकाबले हैं और अगर वो दोनों के दोनों जीत जाते हैं और नेट रन रेट में भी काफ़ी बड़ा अंतर लाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं,
तो 4 पॉइंट के साथ में इनके लिए सुपर 8 में जाने की तस्वीर बन सकती है, क्योंकि दूसरी टीम तो 4 पॉइंट के साथ में जाएगी ना। उस रेस में यहाँ पर जो है सुपर 8 की रेस में ये जो आयरलैंड क्रिकेट टीम है वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। आयरलैंड के बाद में कनाडा चौथे पायदान पर है। कनाडा ने 3 में से 1 जीता है, 2 हारे हैं और 2 पॉइंट पास में है। क्या ये बाहर हो चुके हैं? देखिए ऑफिशियली तरीके तो ये भी बाहर नहीं हुए, क्योंकि कनाडा का अंतिम मुकाबला खेला जाना है भारत के खिलाफ, और अगर भारत के खिलाफ ये टीम जीत जाती है, जैसे कि पॉसिबिलिटीज़ में तो नहीं है, तो ये इनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर 4 पॉइंट हो जाते हैं और नेट रन रेट में भी सुधार लाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि दूसरी टीम 4 अंक के साथ में भी जा सकती है, तो यहाँ कनाडा भी अपनी दावेदारी पेश करता है। लेकिन कनाडा और आयरलैंड के लिए तो मात्र औपचारिकता बाकी है, प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब कनाडा भारत के खिलाफ जीत नहीं पाएगा, आयरलैंड बचे हुए दोनों जीत नहीं पाएगा, अगर जीत भी लेता है तो उतनी बड़ी नेट रन रेट कवर नहीं कर पाएगा, तो ये तो दोनों टीमें बाहर है लगभग। अब बात करते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो तीसरे पायदान पर है और 3 में से 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट ही इनके पास में। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भारत की जीत से थोड़ी सी अच्छी खुशखबरी आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए रास्ता खुल गया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर अंतिम मुकाबला जो कि वो खेलेंगे आयरलैंड के खिलाफ, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाते हैं तो 4 पॉइंट के पास में आ जाएंगे। 4 पॉइंट के साथ में दूसरी टीम क्वालिफाई करती है तो पाकिस्तान उस रेस में रहेगी, और ऐसा तभी होना था जब यूएसए को भारत हरा देता, और जो कि देखने को मिला है। तो अब हम आपको आगे जाके बताएंगे क्या नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब बात यह है कि आयरलैंड जो है वो यूएसए को हरा दे और पाकिस्तान अपना अंतिम मुकाबला जीत जाए। फिर ऐसे में 4 पॉइंट के साथ में पाकिस्तानी दावेदारी पेश करेगा, लेकिन उसके लिए भी नेट रन रेट पाकिस्तान की अच्छी होनी जरूरी है। तो वो पाकिस्तान को जी हाँ यूएसए से अच्छी करनी पड़ेगी नेट रन रेट। देखिए एक मुकाबला पाकिस्तान का बारिश के भी आसार है, तो अगर वैसा होता है तो पाकिस्तान वैसे भी बाहर हो जाएगी। फिलहाल दूसरे पायदान पर यूएसए है, 3 खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है, 4 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। अंतिम मुकाबला इनका आयरलैंड के खिलाफ है। अगर जीत जाते हैं तो पाकिस्तान 100% बाहर है, अगर हार जाते हैं तो पाकिस्तान रेस में रहेगा। नेट रन रेट के आधार पर 4 पॉइंट के साथ में जो है वो दूसरी टीम बनेगी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की एक बात होता है, ये 3 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर खत्म करेंगे। अंतिम मुकाबला कनाडा के खिलाफ है, वो भी जीतेंगे तो 8 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 8 के लिए। अब देखिए भारत A1 के साथ में खत्म करेगा, यानी A ग्रुप की पहले पायदान की टीम होगी, और ऐसा बताया जा रहा है कि एक ग्रुप के पहले पायदान की टीम का मुकाबला बी ग्रुप के दूसरे पायदान की टीम से होगा। अब देखिए बी ग्रुप में पहले पायदान पर तो ऑस्ट्रेलिया रहेगा, लगभग इसकी तस्वीर साफ है। दूसरे पायदान पर या तो इंग्लैंड आएगा या फिर आएगा स्कॉटलैंड। देखिए इंग्लैंड को बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने और बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी है। इंग्लैंड वैसा कर लेता है तो सुपर 8 में वो भारत से ग्रुप में नजर आएगा, वरना स्कॉटलैंड नजर आएगा। और अब बात करते हैं सी, तो C1 से यानी सी ग्रुप के पहले पायदान की टीम से भारतीय ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी उसे। और इसमें यहाँ पर और जिस रेस में देखिए वेस्टइंडीज या अफगानिस्तान ही इन दोनों में से कोई एक पहले पायदान पर खत्म करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर बचे हुए तीनों मुकाबले जीत जाते हैं, हालांकि इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज लगती नहीं है क्योंकि इनके मुकाबले वेस्टइंडीज से बाकी है, तो वो कांटे की टक्कर का होगा। तो यहाँ कौन सी टीम जो है वो पहले पायदान पर खत्म करती है, वो टीम भारत से ग्रुप में भिड़ती हुई नजर आएगी। उसमें न्यूजीलैंड भी हो सकती है, वेस्टइंडीज भी हो सकता है और अफगानिस्तान भी हो सकती है। तो ये देखने वाली बात है। और बाकी D2 यानी डी ग्रुप के दूसरे पायदान की टीम से होगा। देखिए साउथ अफ्रीका तो पहले पायदान पर रहेगी, यानी साउथ अफ्रीका तो भारत वाले ग्रुप में नहीं आ रही है। D2 यानी कि यहाँ पर या तो बांग्लादेश हो सकता है या फिर श्रीलंका हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में से कौन आएगा। तो ये है भारत के सुपर 8 की टीमें और कुछ इस तरह से बन रही है तस्वीर। इस बारे में आपकी क्या राय है?